जवाब के नाम पर सिर्फ सन्नाटा है और अब यह सन्नाटा तोड़ना होगा, वरना ना जाने कितने राजा अपनी दुल्हन के हाथों कब्र में समा जाएंगे। साथियों, ये कहानी है प्यार की शक्ल में छिपी साजिश की। ये कहानी है शादी के नाम पर मिले एक ऐसे धोखे की जिसने भरोसे को ही मौत में बदल दिया। साथियों, और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस कहानी की मासूम सी दुल्हन ही अपने ही पति की कातिल निकली। हालांकि ये हमारे देश में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कारनामे हो चुके हैं, लेकिन ये और भी दिल दहला देने वाली है साथियों, क्योंकि एक दुल्हन, एक पत्नी अपनी ही पति का किस प्रकार से कत्ल करती है, किस प्रकार से षड्यंत्र करती है। जब इन सारी चीजों के बारे में जानिएगा तो आपको शादी के नाम पर से भरोसा उठ जाएगा। चलिए इसे हम लोग पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, किसके बारे में है, क्या नामे है, इन सारी चीजों के बारे में। साथियों, कहानी की शुरुआत होती है इंदौर शहर से। 11 मई 2025 इंदौर शहर के एक परिवार में शादी की शहनाइयां बज रही थी। 29 साल का राजा, देखिए साथियों, हमने यहाँ पर जो ओरिजिनल फोटो है वे भी मेंशन कर रखा है। साथियों, 29 साल का राजा और 25 साल की सोनम, दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। घर वाले खुश थे, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह शादी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक षड्यंत्र है जो 9 दिन बाद मौत के मंदिर पर खत्म हो जाएगा। साथियों, 11 मई को तो शादी ही होती है, लेकिन जस्ट 11 मई के बाद जब आप देखिएगा 9 दिन के बाद जब लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ये घूमना तो सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद तो सोनम को, राजा को मारना था। किस प्रकार से ये अपने आशिक के साथ राजा को मारती है, ये हम लोग अभी देखेंगे। साथियों, शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम मेघालय की खूबसूरत वादियों की ओर रवाना हो गए। प्यार की शुरुआत थी, जिंदगी के नए पल थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जो दिख रहा था राजा को वो बिल्कुल ही हकीकत नहीं थी। हकीकत कुछ और थी जो कि सोनम के माइंड में चल रही थी। साथियों, 22 मई को दोनों पहुंचे चेरापूंजी मेघालय, जहां लिविंग रूट ब्रिज जैसी जगह थी। उन्होंने फोटोज लिए, घूमे और एक होम स्टे में ठहरे। लेकिन उसी दिन सोनम अपने फोन से अपने प्रेमी को लोकेशन भेज रही थी, किस वक्त कहां जाना है, राजा के मूवमेंट, सब कुछ। सुबह दोनों निकले थे, लेकिन शाम तक ना लौटे। फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं था। 24 मई को पुलिस को एक स्कूटर लवारिस हालत में मिली और फिर शुरुआत हुई एक हत्या की गुत्थी सुलझाने की। साथियों, अब बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग 2 जून की। हम लोग अभी तक क्या देखें, 11 मई को दोनों का शादी होता है। जस्ट 9 दिन के बाद इन लोग मेघालय घूमने के लिए जाते हैं। जो दिख रहा था वो बिल्कुल भी सच नहीं था। 22 मई को दोनों पहुंचे चेरापूंजी मेघालय, जहां लिविंग रूट ब्रिज जैसी जगह थी। उन्होंने फोटोज वहां पे लिए और वहां पर वे होम स्टे में ठहरे। लेकिन उसी दिन सोनम अपने फोन से अपने प्रेमी को लोकेशन भेज रही थी, किस वक्त कहां जाना है, राजा के मूवमेंट, सब कुछ। मतलब ये तो नाम के बस राजा के साथ गई थी ताकि राजा का काम तमाम कर सके। मतलब बोले तो राजा को वो जिंदगी से अपने हटा सके, क्योंकि इसे तो राजा से देखा जाए तो जबरन ब्याह किया गया या क्या किया गया हम तो ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये खुश नहीं होगी तभी तो अपने प्रेमी के साथ इसे मारने का प्लान बनाती है। साथियों, 22 मई राजा अचानक लापता हो जाता है। सुबह दोनों निकले थे, लेकिन शाम तक ना लौटे। फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं था। 24 मई को पुलिस को एक स्कूटर लवारिस हालत में मिली और फिर शुरुआत हुई एक हत्या की गुत्थी सुलझाने की। 2 जून लाश मिलती है। राजा की लाश वाई शोडोंग वाटरफॉल्स के गोद से बरामद की जाती है। शरीर सड़ चुका था, गले पर चाकू के घाव थे और पॉकेट से जरूरी चीजें गायब थी। पुलिस को शक हो जाता है ये हत्या है और इसकी सुई घूमती है सोनम पर, क्योंकि साथियों दोनों जाते हैं मेघालय घूमने के लिए, तो सिर्फ वहां पर पुलिस को राजा का लाश मिलती है और सोनम का कोई अता पता नहीं होता है। इसलिए साथियों पुलिस का जो शक है साथियों वो सोनम पर घूमती है। कहानी में एंट्री होती है साथियों सोनम के प्रेमी का, राज जिनका नाम है। जहां तुम्हें सामने आता है कि सोनम का पहले से अफेयर था राज कुशवाहा नाम के लड़के से, जो उसी का पुराना कर्मचारी था। मतलब इनके पापा का जो बिजनेस था तो यही सोनम चला रही थी, तो वहां के कर्मचारी से ही इनका ब्याह हो जाता है। अभी हम आपको उनका फोटो भी दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि मतलब प्यार प्यार सच में अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा जो मतलब चलिए अंधा है फिर भी आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेगुनाह को क्यों मार रहे हैं? किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, मामा है, तो आप बाकी को क्यों मार रहे हैं? यदि आपको नहीं करना तो भी आप तो उसी टाइम आप कठोर कदम उठा के नहीं करते, इससे भी आप किसी का जान लेने का किसी का अधिकार नहीं ना है। हमारे देश में इससे पहले भी घटना हो चुकी है। मुस्कान रस्तोगी का आपने सुना होगा, जो अपने पति को ड्रम में काट के पैक कर दी थी। तो हमारे देश किस दौर जा रहा है पता नहीं। देखिए आए दिन कुछ ना कुछ आ रहा है जिससे लोगों को मतलब शादी से
मतलब मन उठ रहा है कि किस पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। शादी तो 7 फेरों का, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर 7 दिन ही चल रहा है। साथियों वही है कि कहानी में एंट्री होती है सोनम के प्रेमी का। जांच में सामने आता है कि सोनम का पहले से अफेयर था राज कुशवाहा नाम के लड़के से, जो उसी का पुराना कर्मचारी भी था। सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की थी, और सिर्फ वही नहीं, राज ने अपने 3 दोस्तों को भी इस मर्डर में शामिल किया था। दोस्त थे साथियों आकाश, विशाल और आनंद। सब कुछ तय था, शादी करनी है, फिर हनीमून के बहाने मेघालय जाना है और वहीं पर राजा को खत्म कर देना है। साथियों लोकेशन, सिग्नल और साजिश। सोनम ने हनीमून पर हर लोकेशन, हर पल का अपडेट अपने आशिक को दिया, राज कुशवाहा को। पुलिस रिपोर्ट में पाया गया कि राजा की हत्या के ठीक पहले तक सोनम रात से लगातार चैट कर रही थी, और जब हत्या हुई तो सोनम गायब हो गई। साथियों अब बात करते हैं 9 जून मतलब कि कल की। 9 जून पुलिस की गिरफ्तार हुई दुल्हन सोनम जी। पूरे देश में जब गम और गुस्सा उबाल मार रहा था, उसी वक्त सोनम गाजीपुर के एक ढाबे में मिलती है। पुलिस को देखकर वो खुद सामने आती है और फिर सब कबूल कर लेती है। उसके बाद साथियों राज और उसके बाकी 3 साथी भी पकड़े जाते हैं। साथियों अब सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई सोनम ने मजबूरी में शादी की थी? क्या उसे जबरन रिश्ता निभाने को कहा गया, या फिर ये पूरी प्लानिंग पहले से ही सोची समझी साजिश थी? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सोनम की शादी एक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सोनम की शादी के समय उदासी देखी जा सकती है। क्या यही उस मन की जंजीर थी? साथियों अब इंसाफ की बारी है। राजा के परिवार ने कहा हमारा बेटा सिर्फ मरा नहीं, उसे धोखे में जिंदा जलाया गया है, और बात सही भी है साथियों। देखिए क्या इस मासूम से भाई का क्या गलती था जो अपने पत्नी के वजह से मारा गया? तो हालांकि इसकी माँ मना भी कर रही थी नहीं जाने के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, चले गए घूमने के लिए कि नई नई शादी हुआ है तो चलो घूम लेते हैं। लेकिन इसको क्या पता था कि घूंघट में छुपी दुल्हन दुल्हन नहीं, इसका मौत लेके आई है। तो वही सारी चीजें साथियों, और सोनम के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है कि कहीं उसे फंसाया तो नहीं गया। लेकिन जो भी हो, एक बात तो साफ है, अब रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, जिम्मेदारी और ईमानदारी का भी होना चाहिए। अब रिश्तों का भरोसा सिर्फ व्हाट्सएप चैट में रह जाए और 7 फेरे सिर्फ एक कागजी औपचारिक बन जाए तो समझ लो साजिशें इंसान के शरीर से नहीं, उसके दिल से शुरू होती है। साथियों क्या आपको लगता है कि ये प्यार नहीं, एक प्री प्लान क्राइम था? क्या सोनम के कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही सच के पर्दाफाश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और साथियों आप जब भी ब्याह करें तो थोड़ा जांच पड़ताल लें लड़कियों का बैकग्राउंड के बारे में, और जो भी है सब क्लियर कर लें, क्योंकि देखिए हमारे देश में इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। मुस्कान रस्तोगी तो मतलब आज से 5-6 महीना पहले की बात है, और अभी देखिए सोनम का और राजा का, तो कहीं ना कहीं लड़कों में एक डर का भाव है कि क्या हो रहा है, मतलब किसी पे भरोसा कर पाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। तो यही सारी चीजें हैं साथियों। यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सतर्क रहें साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।